ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द रुविय अनिल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल हदीसिल क़ुद्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू महजहुम दूनल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, ज़ाहिर है कि कलाम हदीस क़ुद्सी की शक्ल में खुदावंद आलम का है और अल्फाज मासूमीन के हैं और तज़किरा हुसैन का है। न तो उसके कलाम पे कोई कायनात का बशर, कोई इंसान, कोई फिर हम जैसा खाती बंदा ना उसके कलाम का हक़ अदा कर सकता है और ना तो मासूमीन के अल्फाज की शरह करना हमारे बस की बात। और फिर गुफ्तगू जिसकी हो रही है उस हुसैन के बारे में इंसान इतनी उसकी हैसियत ही कहाँ है कि वो हुसैन को समझ सके, और बयान वही चीज़ की जा सकती है जो समझी जाए। हम तो जो कुछ बयान करते हैं वो अल्फाज हैं, वो रिवायात हैं, वो वाक़यात हैं कि जो तारीख़ के ज़रिए से हम तक आ गए, वरना हकीकत हुसैन क्या है इसको हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए कि हुसैन खजाने परवरदिगार के उस नायाब गौहर का नाम है कि जिसकी चमक ने आज सारी कायनात को दीन समझा दिया। अगर ये आफ़ताबे आलमताब न होता तो दीन शाम की तारीकियों में छिप के रह जाता, किसी को इस्लाम समझ में ना आता। लिहाजा कोई हुसैन मजलूम के सिलसिले में भी कलाम कर नहीं सकता और कभी कोई ये ना सोचे
कि हम कायनात को हुसैन की शनाख्त करा रहे हैं, हम पहचानवा रहे हैं हुसैन को, ये कोई सोचे भी नहीं, इसलिए कि ये किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो हुसैन को पहचानवाए। कोई कलमा गो कितना ही बड़ा मुफक्किर, आलिम, मुकर्रिर, मुहद्दिस, शायर, अदीब, दानिश्वर हो जाए, मगर वो ये कभी ना सोचेगा कि हम हुसैन को पहचानवा रहे हैं। ये जितना कारवां चल रहा है, हम मजलिसें करते हैं इसलिए नहीं कि हम हुसैन को पहचानवाएं, हम मातम इसलिए नहीं करते कि हम हुसैन को पहचानवाएं, हम जुलूस इसलिए नहीं उठाते कि हम हुसैन को पहचानवाएं, हम ये सब इसलिए करते हैं कि दुनिया पहचान ले कि हम हुसैन के तरफदार, या हम हुसैन के तरफदार हैं। हम हुसैन को नहीं पहचानवाते, बल्कि हुसैन हमारी शिनाख्त का जरिया है। हम हुसैन की निस्बत से पहचाने जाते हैं। यूं ही नहीं कह रहा हूं अजीजान ईमान, 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मिसरा में शुरू करूंगा, पढ़ेंगे आप। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन। पूरा मजमा पढ़ रहा है। इन 4 मिसरों का कमाल ये है कि इसे रटता कोई नहीं, याद सबको होता है। याद आज तक आपने देखा कि कोई रट रहा हो, मगर याद सबको होता है। दूसरी बात, ये 4 मिसरे आपकी जबान में नहीं है, अपनी जबान के अशार याद नहीं होते, फारसी में अशार हैं। मगर आज जहां मजलिस हुसैन हो रही है, जिस जबान में हो रही हो, मगर ये 4 मिसरे जरूर नजर आते हैं। किसके हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो ख्वाजा इसका मतलब शायर थे ना, तभी तो ये 4 मिसरे कहे। तो जब ख्वाजा शायर थे तो उन्होंने और भी अशार कहे होंगे। मुझे इतना बड़ा मजमा, ख्वाजा का कोई और शेर सुनाए। पूरा दीवान ख्वाजा का मौजूद है, कोई और शेर सुनाइए। नहीं याद तो फिर फैसला कीजिए कि इन 4 मिसरों से ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया या हुसैन ने ख्वाजा को। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, या इसका मतलब यह हुआ कि हम हुसैन को नहीं पहचानवा रहे हैं, हुसैन हमें पहचानवा रहे हैं। कोई खबरदार ये ना सोचने लगे कि हम पहचानवा रहे हैं, हुसैन पहचानवा रहे हैं। अच्छा, शायद इंसाफ ना हो अगर गुजर जाऊं, लिहाजा एक लफ्ज सिर्फ इस रुबाई से उठा के आप बताएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो कह क्या रहे हैं? दीनस्त हुसैन। हुसैन क्या है? हुसैन दीन हैं। हम बात अपनी नहीं कर रहे, सिर्फ ख्वाजा के मिसरे की शरह कर रहे हैं। मगर सच्चाई है इसलिए कह रहे हैं।
दीन अस हुसैन, हुसैन दीन है। ख्वाजा ने यह नहीं कहा कि हुसैन नमाज हैं। ख्वाजा ने यह भी नहीं कहा हुसैन रोजा हैं। ख्वाजा ने यह भी नहीं कहा हुसैन हज हैं। अगर यह भी कह देते कि हुसैन नमाज हैं तो हम समझते कि बहुत बड़ी बात कह दी, इसलिए कि कोई कितना बड़ा नमाजी हो, आप नमाजी कहते हैं, नमाज नहीं कहते। कोई कितना ही हज कर ले, आप उसे हाजी कहते हैं, हज नहीं कहते। कोई कितने ही रोजे रख ले, रोजादार कहा जाता है, रोजा नहीं कहा जाता। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, नमाज दीन है? दीन नहीं है, दीन में है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजानी ईमान? रोजा दीन है, दीन नहीं, दीन में है। हज दीन है, दीन में है। इन तमाम अहकामात के मजमुए का नाम दीन है, जिसमें नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, अच्छाइयां भी हो, अम्र बिल मारूफ भी हो, नही अज़ मुनकर भी हो, विलायत भी हो, तवल्ला भी हो, तबर्रा भी हो। जहां ये सारी चीजें हैं उसे कहते हैं दीन। अब जिसके पास हुसैन, उसके पास नमाज होनी चाहिए। अब जिसके पास हुसैन, उसके पास रोजा होना चाहिए। अब जिसके पास हुसैन, उसके पास सच्चाई होनी चाहिए। अब जिसके पास हुसैन, उसके पास हज होना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई हुसैनी हो नमाजी ना हो। ख्वाजा कह रहे हैं हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। फारसी में एक मसल है, चुन सद आमद नवद पेशे मास्त। जब हमारे पास 100 आ गया तो इसका मतलब 90 हमारे पास है। तो हुसैन दीन है तो फिर सब कुछ होना चाहिए। यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई हुसैनी हो और नमाजी ना हो, कोई हुसैनी हो रोजेदार ना हो, कोई हुसैनी हो और अपने वालिदैन का एहतराम न करता हो। यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई हुसैनी हो और अपने भाई से मोहब्बत न करता हो। हुसैन दीन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं दीन अस हुसैन, हुसैन दीन। नमाज दीन नहीं, दीन में। अगर कोई काफिर नमाज पढ़े, आप उसे नमाजी कहेंगे? नहीं कहेंगे, जबकि वो नमाज पढ़ रहा है। क्यों नहीं कहेंगे? आप कहेंगे अभी दीन में नहीं आया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कोई रोजा रखे, काफिर हो, आप उसे रोजादार नहीं मानते। क्यों? का दीन में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा की निगाह में हुसैन दीन है, वही नमाजी हुसैन की जो हुसैनी है, वही रोजादार जो हुसैनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजीब गुफ्तगू करके गए। जाहिर इस पे ठहरूंगा तो बात बहुत देर आगे बढ़ जाएगी। मुझे जिस मंजिल तक आना है, मैं कह ये रहा था कि हुसैन, उनको हम पहचानवा नहीं सकते। हमारी गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि हम हुसैन को पहचानवाते हैं। अरे हमारी क्या औकात। आपसे मैं पूछूं, क्या जिब्रील झूला झूलाने इसलिए आए कि हुसैन को पहचानवाना था, या अपने को पहचानवाने आए थे? अगर आप कहें इमाम हुसैन को पहचानवाने के फरिश्ता आया,
तो पहले फरिश्ता खुद पहचाना जाए तो पहचानवाए, इसलिए कि पहचानवाने का दस्तूर यही है कि खुद पहचाना जा रहा हो। तो अगर फरिश्ता हुसैन को पहचानवाने आया था तो मैं पूछना चाहता हूं, आसमान पे इतने फरिश्ते, आप सबको पहचानते हैं? नहीं पहचानते, मगर कुछ नाम मैं ले रहा हूं, बताइए पहचानते हैं कि नहीं? फितरुस, जिब्राइल, रिजवान जन्नत, ये क्या हुआ? इन्हें क्यों पहचाना? ये भी तो फरिश्ते। इसका मतलब यह है कि ये दर अहले बैत पे अहले बैत को पहचानवाने नहीं आए थे, ये अपने को पहचानवाने आए थे। अगर अहले बैत को पहचानवाने आए होते तो कहते मैं रिजवान जन्नत हूं, मगर ये कह के बताया कि मैं हसनैन का दर्जी। बता दिया फरिश्ते ने भी कि इस निस्बत से बड़ी निस्बत हुसैन की निस्बत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या यूं ही नहीं है। और अब एक जुमला कह रहा हूं और इस गुफ्तगू को रोक रहा हूं यहां पे। कसम खुदा की, आज कायनात में कोई मलकुल मौत को न पहचानता अगर वो दरे फातिमा पे रुक न गया होता। मुझे जो कहना था मैंने अर्ज कर दिया। अजीजान ईमान, आज अगर मलकुल मौत पहचाना जा रहा है तो उसी एहतराम फातिमा की बुनियाद पे। हुसैन क्या हैं? चलो सलाम करो उसके आस्ताने को, चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। कोई अजमत है, हुसैन को क्या पहचाने? कौन है हुसैन? हम पहचान नहीं सकते। यही काफी है पहचान के लिए कि खुदा हदीस कुदसी में हमसे कह रहा है कि तुम हमारे सामने शिफात हुसैन का मुतालबा करो। खुदा करीम वो कह रहा है कि तुम मांगो हुसैन की निस्बत से। ये दुआ और करबला, इनका अजीब रिश्ता है। अगर हम देखें, जाहिर आखिरी मजलिस है, अब मैं कुछ बातें सिर्फ एक बात के तौर पे इशारा करके गुजर जाऊंगा। अगर हम गौर करें तो करबला से पहले भी करबला के लिए दुआ है। नहीं, विलादत इमाम हुसैन से पहले भी करबला दुआ के कालिब में नजर आती है। विलादत हुसैन के बाद भी करबला दुआ के कालिब में नजर आई, और करबला के बाद वो तो बेशुमार दुआएं हैं। करबला का दुआ से इतना अजीम रिश्ता कि जिस अली ने अपने लिए कुछ न मांगा, उसने भी करबला के लिए अब्बास मांगा। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, ये दुआ का अजीब रिश्ता है कि जहां अली मांगे जा रहे हैं, अली मांग रहे हैं और अब्बास मांगे जा रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? बुनियादे करबला रखी जा रही है तो दुआ पे।
अब्बास करबला के उस अजीम किरदार का नाम है कि जिसको अगर करबला से हटा दिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रसूल की हयात से अली को हटा दे। और अगर रसूल की हयात से अली को हटा दे तो फिर होगा क्या? बिस्तरे हिजरत पे कोई सोने वाला ना मिले, खंदक में कोई तलवार चलाने वाला ना मिले, खैबर को कोई फतह करने वाला ना मिले, अरे सुलह हुदैबिया की शर्तों को कोई लिखने वाला ना मिले। अजीजान ईमान, जिस तरीके से हयात पैगंबर से अली को जुदा किया नहीं जा सकता, वैसे ही किरदार एक करबला से अब्बास को जुदा नहीं कर सकते। और अब्बास मांगे जा रहे हैं तो दुआ की शक्ल में। खुद करबला में मुसलसल दुआएं आपको नजर आएंगी कि जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कभी फर्दी दुआ की है और कभी इज्तिमाई दुआ की है। करबला, जहां करबला का एक अजीम बाब रकम हो रहा है उसे कहते हैं शबे आशूर। उसका दुआ से कितना गहरा रब्त है? क्या शबे आशूर को दुआ से अलग करके समझा जा सकता है? हुसैन मोहलत मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? आगे बढ़िए। दुआ से करबला का रब्त आने वाला जोहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है। फर्जंदे रसूल, नमाज का वक्त है, चाहते हैं अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज भी आपकी मैयत में पढ़ी जाए। हुसैन मजलूम ने क्या कहा? ज़करत सलाह। ए अबू समामा सैदावी, तूने नमाज को याद किया। जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में शुमार करे। ये क्या है? दुआ। दुआ भी है, करबला भी है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? करबला भी है, दुआ भी है। दुआ हुसैन ने की और दर्से करबला इस दुआ ने दिया कि हुसैन ये चाहते हैं कि करबला जैसा मक्तल भी छेड़ जाए तो नमाज को फरामोश न करना। और अगर तुम नमाज को याद रखोगे तो हुसैन तुम्हें दुआ देंगे। आने वाला मुतालबा कर रहा है। देखिए, करबला और दुआ, दुआ दो तरीके की होती है। मैं ये बहस बिल्कुल छेड़ नहीं सका और सिर्फ इसी एक जुमले से आगे बढ़ जाऊंगा, एक आध मिसालें अर्ज करके। करबला दुआ दो तरीके की होती है। एक मुस्बत दुआ, एक मनफी दुआ। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक दुआ, अब यह अलग बात है कि हमारे यहां उर्दू में उसकी तकसीम कर दी गई, दुआ और बद्दुआ। एक मुस्बत दुआ होती है, एक मनफी दुआ। दलील गदीर से दे दूं? पैगंबर इस्लाम खुतबा देने के बाद दुआ कर रहे हैं,
अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, ए परवरदिगार जो अली से मोहब्बत रख करे उससे तू मोहब्बत रख। ये है मुस्बत दुआ। उसके फौरन बाद मनफी दुआ, वादे मनादा। और जो अली से दुश्मनी रखे उससे तू दुश्मन रख। वंसुर मन नसरा, फिर मुस्बत दुआ, जो अली की नुसरत करे उसकी तू नुसरत कर। वख्जुल मन खजला, और उसे तू रुसवा कर दे जो अली को रुसवा करना चाहे। अजीजान ईमान, न नबी की मुस्बत दुआ रहेगा है न मनफी दुआ रहेगा। अब यह अपना मुकद्दर है कि तुम किस दुआ के मिस्ताक बनो। नबी की न तो मुस्बत दुआ रहेगा न मनफी दुआ रहेगा। ये इंसान का मुकद्दर है। अजीजान ईमान, इसके लिए ईमान शर्त नहीं है, नबी की पहचान शर्त है, वरना मुबाहले के मैदान से नसारा फरार न करते। या अली, या अली। जब तक गुफ्तगू चल रही थी मैदान नहीं छोड़ा, जब बात दुआ पे आ गई तो अब जाहिर है मुबाहिला होना है, तो यहां मुस्बत दुआ तो होगी नहीं, यहां तो अब मनफी दुआ होगी। लिहाजा जो मैदान छोड़ के नबी की फतह मान के अपनी शिकस्त मान के चले गए, वो बद्दुआ के मिसदाक न बने। लेकिन कुछ तो ऐसे थे कि जो बद्दुआए नबी का मिसदाक बने। तारीख उठा के देख लीजिए, जिसके लिए नबी ने बद्दुआ की थी आज तक इज्जत न पा सका। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं अजीजा, नहीं मान, दलील न दूं तो बात ना मानिए। तारीख कहती है अतबा का बेटा, अतबा कौन? जिसको बदर में मौलाए कायनात ने कत्ल किया, उसका बेटा है। जंग में अमीर कायनात का मुखालिफ है, अमीर कायनात के लश्कर में है, मादल्ला अमीर कायनात के लश्कर में है। जंग सिफ़ीन का मरहला है। अब मकाबिल में कौन है आप जानते हैं। उसने अरेस्ट करके, असीर करके बुलवाया और कहा सुनो तुम तो हमारे रिश्तेदार हो। अजब नहीं, उसने कहा हो थे, कहा तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। अली के साथ क्यों? अजीजान ईमान, जवाब सुने। इस्तेकामत हो तो यूं जवाब दिया जाता है, आवाज देता है कि सुनो मैंने अली का लश्कर भी देखा, तुम्हारा लश्कर भी देखा, हमें तुम्हारे लश्कर में वो लोग नजर आए जिनको नबी ने बद्दुआ दी थी। मुझे अली के लश्कर में वो लोग नजर आए जिनके लिए नबी ने दुआ की थी। या एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लिहाजा दुआ तो दोनों मिलेगी। अब यह इंसान का अपना मुकद्दर है, बस ये तय है कि नबी की दुआ रायगा नहीं होगी। अब जिसको इज्जतें चाहिए उसके लिए आसान सहारा यह है कि अली को पकड़े, अली की विलायत ले ले। आगे बढ़ जाइए करबला के मक्तल में
दुआ भी है, बद्दुआ भी है। तारीख कहती है इब्ने हौजा, अब्दुल्ला इब्ने हौजा। अब आप हमसे नाम की दलील मत पूछिएगा कि ऐसे नाम क्यों हैं, मुझे नहीं मालूम। नाम बहुत से होते हैं ना, लोग पूछते हैं कि साहब वजह तस्मिया क्या। अब हम इब्ने कसीर की वजह तस्मिया क्या बताएंगे, इब्ने जियाद की वजह तस्मिया हम क्या बताएंगे, हमें ये नहीं मालूम। लेकिन तारीख ने नाम जो लिखे हैं उसका नाम इब्ने हौजा। तारीख कहती है कि मौला सरकार सैयदुल शुहदा आशूर के दिन अपने अंसार के साथ उन्होंने खैमे के इर्द गिर्द खंदक खुदवा रखी थी। अब देखिए, सिर्फ तारीख नई नस्लों तक मुंतकिल करना होता है, लिहाजा पढ़ना कभी कभी मजबूरी हो जाती है, वरना उन वाकयात को पढ़ते हुए भी दिल दहलता है कि कैसे उन अल्फाज को आप तक मुंतकिल करें, इसलिए कि वो लफ्जें तो कह ही नहीं सकते ना। आग जलवा रहे हैं मौला, कैस इब्ने अशस और हौजा, अब्दुल्ला इब्ने हौजा, ये दोनों आते हैं और इमाम का मजाक उड़ाते हैं। और अब इस लफ्ज से अगर आप आखिर मतलब तक पहुंच जाइएगा तो पहुंच लीजिएगा, मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता कि हुसैन तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, हम तुम्हें आजादम बिल्ला खाकम बदहन मुंतकिल कर देंगे। आप जरा सोचें किससे यह बात कही जा रही है, जो मालिके जन्नत है, जो कायनात को जन्नत देने के लिए आया है, उससे गुफ्तगू जहन्नम पे हो रही है। बस अब इससे ज्यादा वजाहत कर नहीं सकता। सरकार सैयदुल शुहदा ने करबला के मक्तल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बद्दुआएं बहुत खास मराहिल पे हैं। और अब इंसान ये सोच ले कि जिस मंजिल पे हुसैन भी बद्दुआ दे रहे हों, कितनी सख्त मंजिल रही होगी। जैसे ही उसने ये कहा, इमाम फरमाते हैं तू झूठा है, जन्नत हमारे और हमारे चाहने वालों के लिए खल्क की गई है। और उसके बाद मौला फरमाते हैं, हाथों को बुलंद करके मौला ने दुआ की, परवरदिगार इसे इसी दुनिया में आतिशे जहन्नम का जायका चखा दे। और अभी फर्जंदे रसूल की जबान से ये जुमले नहीं निकले थे कि उसके घोड़े ने जस्त ली और वो मुंह के बल उसी खंदक में गिर पड़ा। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसी खंदक में मुंह के बल जब झुलस चुका तो अशअस इब्न कैस, कौन? जोदा बिनते अशअस का भाई,
अब मैं क्या करूं, कभी कभी रिश्तेदारियां बतानी पड़ती हैं। इसलिए कि किरदार किरदार से जुड़े हुए हैं। उसने कहा कि ए हुसैन, ये न समझना कि ये तुम्हारी दुआ की बुनियाद पे हुआ, बल्कि ये एक इत्तेफाक था, वरना ये तुम्हारी दुआ का असर नहीं था। इमाम आली मकाम कहते हैं, क्यों हमारी दुआ का असर ना हो, मगर क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या आये तथहीर हमारे अलावा किसी और के लिए नाजिल हुई? और उसके बाद इमाम ने कहा, परवरदिगार इसको ऐसी सजा दे कि ये उसी सजा में फिन्नार हो जाए। तारीख कहती है, करबला में आया, उसी लम्हे बिच्छू ने इस तरीके से डंक मारा कि उसी दर्द में मुब्तला रहा और उसी में फिन्नार हो गया। ये दो तारीख, ये एक वक्त का वाकया है। वो हुसैन जो अब तक बद्दुआएं न दे रहा हो, वो अब क्यों बद्दुआ देने लगा? इस मरहले में हुसैन ने बद्दुआ दी क्यों? क्या वजह है? वजह सिर्फ इतनी है कि हुसैन करबला उसूले दीन की हिफाजत में बना रहे हैं। जब तक हुसैन का जाती दुश्मन रहा, जिस्मानी दुश्मन रहा, जब तक हुसैन से जंग थी, उस वक्त इमाम हुसैन बर्दाश्त करते रहे। मगर जब अकीदे को मिसमार किया गया, अब मरहला इनकार इख्तियार इमामत का था। लिहाजा हुसैन मजलूम ने इमामत के दिफा में इख्तियार इमामत दिखा के बताया, ये न समझना कि तुम लश्कर लेके हमें मजबूर किए हो, हमें सब्र हमारा है जो इम्तिहान से गुजार रहा है। वरना इख्तियार तो इतना है कि हम सिर्फ एक दुआ करें और तुम सब झुलस जाओ। मैं हुसैन हूं। अजीजान ईमान, ये मनफी दुआ फिर करबला में देखिए, मुस्बत दुआ। तारीख कहती है कि जनाबे जौन के गुलाम, जनाबे अबूजर के गुलाम जनाबे जौन मौला के पास आए, हमें इजाजत दीजिए। मौला आवाज देते हैं, तुम मेरे चचा अबूजर की निशानी हो, तुम अब तक हमारे साथ रहे, वफादारी का सबूत दिया तुमने, अब तुम चले जाओ। वो कहते हैं, आका चूंकि मैं सया हूं, रिवायत आप सुने हुए हैं, मुझे एक नतीजा अक्स करना है। मेरे पसीने में बू आती है, लिहाजा मेरा खून शायद इस काबिल नहीं है कि फर्जंदान रसूल के खून के साथ मुत्तसिल हो। जैसे ही ये बात कही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहहू,
व तय्यब रीहहू। दो शिकवे थे, मेरा जिस्म स्याह है, मैं हबशी हूं। मौला ने कहा अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजहहू, ए परवरदिगार इसके चेहरे को नूरानी कर दे। और फिर तारीख ने लिखा कि जनाब जॉन का चेहरा इस तरीके से चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। या वह तय्यब रीहहू, और इसके बदन में खुशबू पैदा कर दे। यह मुस्बत दुआ है ना हुसैन की, करबला से दुआ का रब्त। मेरा जो सवाल है, शाहिदे मिसाल तो दे दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमाम आली मकाम से जनाबे जौन ने आके उनको अयादम बिल्लाह खाकम बदहन इमोशनल करके इजाजत ले ली? करबला मैंने कहा ना दर्स है, दर्स समझा जाता है। वजह क्या है, आखिर क्यों? यूं ही तो नहीं ना ये वाकया पेश आ रहा है कि बस वो आए और उन्होंने कह दिया। और अच्छा, गुलाम किसके हैं? जनाबे जौन के हैं। तो क्या बेमारिफत थे? नहीं जानते थे कि इनके यहां स्याह और सफेद नहीं देखा जाता, इनके यहां किरदार देखा जाता है कि किरदार स्याह है या सफेद है। जिस्म की कोई बात नहीं है। नहीं जानते? जानते हैं। इन्हें पता है ये वो हैं कि जब लिबास खरीदते हैं तो अपने गुलाम को कीमती लिबास देते हैं। तो जहां ये किरदार पेश किया जा रहा हो, वहां ये जुमला किस लिए? क्या इसलिए जनाबे जौन कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि मौला दुआ देंगे और हम खूबसूरत हो जाएंगे, तो अपनी खूबसूरती के लिए कह रहे हैं? जनाबे जौन कहेंगे अगर मुझे अपनी खूबसूरती ही मांगनी होती तो अब मक्तल में जाते वक्त मांग रहा हूं। मैं जब कायनात में था, मैंने अमीर कायनात के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं मौला अली से कह देता, वो दुआ दे देते। मैं मौला हसन से कह देता, अरे मैं खुद अपने आका जनाबे अबूजर से कह देता, तो क्या उनकी दुआ रायगां हो जाती? फिर क्यों ये जनाबे जौन क्यों कह रहे हैं? तारीख झूठी है यही वाकया है। मक्तल ने लिखा है, मुसलसल लिखा है, तो कोई तो सबब है। जौन कहेंगे मेरी तारीख पढ़ो, मैं अपने आका का गुलाम हूं और जनाबे अबूजर ने एक जिंदगी तूलानी शाम में गुजारी है। जब आपको जिला वतन किया जा रहा था, उस वक्त आपसे पूछा गया कि अबूजर कहां जाना चाहोगे? तो कहा मुझे शाम भेज दे, शाम भेज दे। आप सोचिए, मैं कहूंगा यमन चले जाइए, ये शाम क्यों कह रहे हैं? जनाबे अबूजर आवाज देंगे कुछ काम अधूरे रह गए हैं। और जब शाम भेज दिया तो वहां से फिर नामा दे करके एलची के साथ भेजा गया, अपनी मुसीबत हमारे सर डाल दी। इसलिए कि जो काम यहां कर रहे थे वही वहां कर रहे थे। यहां भी तरवीज इश्क अली हो रहा था, वहां भी तरवीज इश्क अली। लिहाजा मैं शाम रह चुका हूं, शाम के लोग मुझे पहचानते हैं। अरे आप तो अभी मक्तल में शहीद होने जा रहे हैं, शाम से इसका क्या रब? मेरे जवान भाइयों, क्यों कहा कि दुआ कीजिए? क्यों ये जुमला कहा और हुसैन ने दुआ की? अजब नहीं जनाबे जौन आवाज दें। देखो देर
सवेर पहले और बाद तो हो सकता है, मगर शबे आशूर मक्तल में मेरा नाम पढ़ा जा चुका है, लिहाजा मुझे यह तो पता है कि जामे शहादत मिलेगा। लेकिन यह जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि मौला मुझे दुआ दे, मैं करबला में शहीद बनूं, मैं करबला में हुसैन का नासिर बनूं और शाम और कूफा में हुसैन का मुबल्लिग बनूं। मैंने कहा जनाबे जॉन क्या मतलब? कहा नादान, जब मुझे मौला मेरा ये दुआ देगा मेरा चेहरा रोशन हो जाएगा, और जब सर काट के नो के नेजा पे बुलंद करके शाम में ले जाया जाएगा तो दुनिया सवाल करेगी ये कौन है कि जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमक रहा है। तो जवाब दिया जाएगा ये जनाबे अबूजर का गुलाम जॉन। तो दुनिया कहेगी वो तो हबशी था। तो बताया जाएगा ये हुसैन की दुआ का असर है, ये हुसैन की दुआ का असर है। तब दुनिया कफे अफसोस मलेगी, अरे जिसकी दुआ नूरानियत अता कर रही थी उसे शाम की तारीकियों ने कत्ल कर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने समझा नहीं है करबला एक एक मरहला दर्स हयात है। मैं मुबल्लिग हुसैन बनना चाहता हूं, वक्त नहीं है। दुआएं करबला में मुझे दिखाई नहीं दिया कि इमाम हुसैन ने किसी के कातिल को बद्दुआ दी हो, मगर जानते हैं जब अली अकबर को मारा गया ना, उस वक्त हुसैन ने, जब जनाब अली अकबर ने आवाज दी है मक्तल से, तो हुसैन ने एक जुमला कहा, कतलू का लान अल्लाह कतलूक या बुनैया। ए मेरे लाल, जिन लोगों ने तुम्हें कत्ल किया है खुदा उन पे लानत करे। रिवायत कहती है दूसरा जुमला पेसरे साद की तरफ खिताब करके कहा, रहम अल्लाह कतक, अल्लाह तेरी नस्ल को मुनक़ता कर दे। क्या वजह है? ये हुसैन अली अकबर के कातिल को इस तरीके से बद्दुआ क्यों दे रहे हैं? मैं सोच रहा था, वजह सिर्फ इतनी थी कि करबला के मैदान में एक ही था जो हम शक्ल मुस्तफ़ा था। ये हम शक्ल मुस्तफ़ा था। कुरान ने कहा है इन्ना शाने का हो अलबतर, ए पैगंबर आपका दुश्मन मख्तून नस्ल, क्या तुमने मेरा ये जुमला नहीं सुना था कि जब मैं भेज रहा था मैंने खुदा को गवाह बना के कहा था, ए परवरदिगार गवाह रहना, उसे भेज रहा हूं कि जो सूरत में, सीरत में, किरदार में मेरे नाना की शबीह है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझ जैसे कम इल्म इंसान की गुफ्तगू को सुना।
परवरदिगार हम सबसे जिक्र को कबूल करे। और उसी के साथ साथ मैं इंतज़ामिया का और इंतज़ामिया के साथ साथ औक़ाफ़ जाफ़रिया शारजा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम गरीबों को गरीब ज़हरा का पुरसा देने का मौका फराहम किया है। जवानों, कोशिश किया करो, मजलिसों में मसाइब हो तो गिरिया करो। जानते हो क्यों? जनाब सुफियान कहते हैं, मौला छठे इमाम के सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं खिदमत इमाम में हाजिर हुआ, मैंने देखा कि इमाम सर सजदे में रखे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। मैंने गौर से सुनना शुरू किया कि इमाम दुआ क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त इमाम दुआ कर रहे थे, परवरदिगार मेरे उन मोमिन भाइयों को बख्श दे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिइख़वानी अल-मोमिनीन, मेरे उन मोमिन भाइयों को बख्श दे कि जो मेरे जद हुसैन की मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि इमाम ने जुमला बदला, अल्लाहुम्मा अरहम तिलकल खुदूद अल्लती जरत अलैहा दुमू, ए परवरदिगार उन रुखसारों के ऊपर रहमत नाजिल कर जिस पे मेरे हुसैन की मजलूमियत में आंसू जारी होता है। अल्लाहुम्मा अरहम तिलकल सखरतिल्लती अलत लिअजलिना, ए परवरदिगार वो आवाजें जो गिरिये में हमारी मोहब्बत में बुलंद होती है उस पे अपनी रहमत नाजिल कर। इमाम आवाज देते अल्लाहुम्मा अरहम तिलकल वुजूह अल्लती गय्यरतहा शाम्स, ए परवरदिगार उन चेहरों पर रहमत नाजिल कर जिनको सूरज की गर्मी जिनकी रंगत बदल देती है। हुसैन के गम में जुलूस लेके शाहराहों से गुजरते हो, धूप में खड़े रह करके मजलिसें सुनना, मजलिसे हुसैन में शिरकत करना। अरे छठे इमाम दुआ दे रहे हैं, परवरदिगार अरे धूप की शिद्दत जिनके चेहरों को बदल दे रही है रंगत को, ए मेरे अल्लाह उन पर रहमत नाजिल कर। ये एक हदीस, एक और हदीस सुन ले, कितनी कीमती ये हदीस है। इमाम फरमाते हैं, बहुत से अल्फाज हैं इसमें, मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। दूसरी हदीस में इमाम फरमाते इन्नहु लयुरा मयुबकी है। हदीस उलानी है। इमाम हुसैन इस्लाम की गुफ्तगू करते करते इमाम कहते हैं इन्नहु लयुरा मयुबकी है वो यस्तगफिर लहू, जो मेरे हुसैन पर रोता है ना, मेरा जद उसे देखता है और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। परवरदिगार ये मेरे गम में आंसू बहा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं अज़ादारो, जितना नाज करो कम है, कितना करीम है हमारा आका। वयुसअलु अन आबाए यस्तगफिरु लहू, और अपने आबाओ अजदाद से कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा आज़ादार है, इसके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। ए अम्मा फातिमा ये मेरे लिए रो रहा है, इसके हक में दुआएं कीजिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। वक्त तुलानी हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा, मुसीबत सरकार सैयदुल शुहदा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये चाहा कि आंखें नमनाक हो जाएं तो शहादत हुसैन पढ़ूं, इसलिए कि एक आलिम दीन थे, हर दर्स के बाद वो शहादत, वो इमाम हुसैन का मसाइब, करबला के मसाइब पढ़ते थे।
एक दिन एक शागिर्द ने खड़े होकर कहा 365 दिन आप दर्स के दौरान मसाइब करबला पढ़ते हैं मगर आज तक आपने शहादत हुसैन नहीं पढ़ी, वजह क्या है? सुनोगे अज़ादारो, वो कहते हैं मैंने तुमने क्या पूछ लिया, अरे मुझे डर लगता है कि किसी दिन मैं हुसैन की शहादत पढ़ूं और तुम हक़ मातम अदा न करो तो कहीं फातिमा पूछ न ले क्या मेरे लाल की शहादत इतनी आसान थी। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, जज़ाकल्लाह। मुझसे कहा गया हुसैन के मसाइब पढ़ने को। हुसैन दर खैमा पे आए, ज़ैनब मेरा सलाम आखिर कबूल करो, माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा मेरा सलाम आखिर कबूल करो। सबसे रुखसत होके ज़ैनब बाहर आए। इमाम ने दाहिनी जानिब देखा बाएं जानी देखा, बहन ने भाई को देखा, आगे बढ़ी, भैया अब अकबर नहीं है, अब्बास नहीं है, मगर ये ज़ैनब मौजूद है। हुसैन को ज़ैनब ने सवार किया। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, जनाब ज़ैनब ने सवार कर दिया। हुसैन ने एड़ लगाई, घोड़ा आगे न बढ़ा। हुसैन कहते ए अस्पे बावफा, मैं आखिरी बार सवार हुआ हूं, अब सवार ना होऊंगा, मुझे मेरी वादागाह तक पहुंचा दे। एक मर्तबा उस पे बावफा ने ज़बान बेज़बानी से कहा कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपके हुक्म पे आगे न बढ़ूं, मगर मैं क्या करूं, अरे 4 बरस की बच्ची सकीना मेरे सुमों से लिपटी हुई है। अरे हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था बाबा। जुमला सुनोगे आज़ादारो, सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था। बाबा आखिरी बार अपने सीने पे सुला लो, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने यह जुमला बेटी से कैसे सुना। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार हुसैन तड़प गए होंगे, ए सकीना अभी से यतीमी का एहसास। बाबा आखिरी बार मुझे अपने सीने पे सुला लो। मक्तल कहता है जलती हुई रेती पे गरीब ज़हरा लेट गया, सकीना को अपने सीने पे लेटाया। मक्तल ने अजीब जुमला लिखा। मक्तल कहता है हुसैन ने दुआ की हुसैन ने दुआ की, परवरदिगार इस बच्ची से बाप की जुदाई शाख है, मेरे अल्लाह मेरी बच्ची पे नींद गालिब कर दे। हुसैन ने दुआ की, मक्तल ने लिखा सकीना सो गई। हुसैन ने सकीना को ज़ैनब के हवाले कर दिया। मक्तल गए, मक्तल ने इतना तो लिखा कि दुआए हुसैन पे सकीना सो गई, मगर ये न लिखा कि सकीना बेदार कब हुई। अरे जब ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, जब फरात का पानी नेज़ो उछला, जब खैमे में आग लगी, या जब बच्ची तमाचे खाई, हुसैन मक्तल गए। मैं पूरी जंग नहीं पढ़ सकता। मक्तल कहता है हातिफ गैब की आवाज आई हातिफ गैबी की आवाज आई। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी। तलवार का नियाम में रखना था, भागी हुई फौजें सिमट आई। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेज़ा मारा। अजीब गुर्बते ज़हरा है, अजब गुर्बते हुसैन है। जुमला सुनो मक्तल का, जिसके पास, मक्तल कहता है जिसके पास कुछ न था वो करबला की गर्म राख हुसैन के जख्मों पे फेंक रहा था। फर्जंदे ज़हरा घोड़े पे संभल न सका, ज़मीन करबला पे हुसैन आए। नहीं आज़ादारो, मैंने गलत कहा। नेज़ों पे हुसैन का लाशा, तीरों पे हुसैन का लाशा मुअल्लक हो गया।
मैं मक्तल के जुमले यूं पढ़ने का आदी नहीं। हुसैन के दर्द का एहसास करो। मक्तल क्या लिख रहा है? तीरों पे हुसैन का लाशा मुअल्लक था, तीरों पे हुसैन का लाशा मुअल्लक था। अज़ादारों, कभी घर में आपने देखा होगा, वरना मुशाहिदा कीजिएगा, किसी नोकीली शय में किसी वजनी शय को रख दीजिए, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अरे तीर हुसैन के बदल में हुसैन का जीत करबला की तरफ। फातिमा आ गई, हुसैन को अपने जानू पे लिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़हरा ये बोली, गोद में सरवर का रख के सर। ज़हरा ये बोली, गोद में सरवर का रख के सर। कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन, लाशें उठा के टूट चुकी है तेरी कमर। कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन। सब्र से मुझे मसाइब पढ़ लेने दो, सब्र से। ज़हरा ये बोली, गोद में सरवर का रख के सर। कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन, लाशें उठा के टूट चुकी है तेरी कमर। कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन। ऐ मेरे नूरे ऐन, तू जख्मों से चूर है, बरसों से लाल तू मेरी गोदी से दूर है। बरसों से लाल तू मेरी गोदी से दूर है। आज रख के जानू पे अपना सर, कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन। सुनोगे अज़ादारों, सुनोगे? बेटे के जख्म देख के तड़पी जो ममता, बेटे के जख्म देख के तड़पी जो ममता, पसली का दर्द भूल गई आज फातिमा। दुआएं करते रहना, कबूलियत दुआ का वक्त है, आखिरी मजलिस है मुहर्रमुल हराम की। दुआ करना परवरदिगार ये आंखें बंद ना हो जब तक करबला न देख ले। बेटे के जख्म देख के तड़पी जो ममता, पसली का दर्द भूल गई आज फातिमा। बोली वो अपने लाल की पेशानी चूम कर, कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन। सुन सको तो सुनो आज़ादारों, कुछ देर माँ की गोद में आराम कर हुसैन। चेहरे पे शह के देख के खूने सगीर को, चेहरे पे शह के देख के खूने सगीर को, अरे मोहसिन की याद आ गई गम की असीर को। बोली वो अपने लाल की पेशानी चूम कर। हुसैन माँ की गोद में, बस मजलिस आखिरी जुमला, हुसैन माँ की गोद में। हक मातम अदा कर रहे हो, ज़हरा दुआएं दे रही होंगी, मैंने छोड़ दिए मर्सिए के बंद। अज़ादारों, मक्तल ने क्या लिखा? खुदा सब्र दे। सुना नहीं जा रहा है ना, तुमसे सुना नहीं जा रहा है। ज़ैनब देख रही थी। हुसैन, मक्तल कहता जिस्म साकित है,
जिस्म साकित है हुसैन का। जिसके इतने जख्म लगे हों उसको तड़पना चाहिए, जिसको इतनी दर्द तकलीफ हो उसे तड़पना चाहिए। मगर मक्तल कहता है हुसैन का जिस्म साकित है। शिमर मलून पे सरे साद, अनस खुदा लानत करे, ये तीनों देख रहे हैं। शिमर कहता है लगता है हुसैन जख्मों की ताब न ला सके और खंजर चलने से पहले ही हुसैन दुनिया से चले गए। पेसरे साद कहता है ए शिमर, इतनी देर हुसैन का जिंदा रहना कमाल था। जिसका 18 बरस का बेटा मारा गया हो, जिसके इतने जख्म लगे हों, 3 दिन की भूख और प्यास में जिसने लाशें उठाए, उसे शहीद हो भी जाना चाहिए था। अनस कहता है नहीं, अभी हुसैन जिंदा हैं। एक मर्तबा शिम्र और पेसरे साद दोनों ने अनस की तरफ देखा। अनस इतने इत्मीनान से कैसे कह रहा है कि अभी हुसैन जिंदा हैं? कहता है मैं साबित करूं हुसैन जिंदा हैं। आपने क्या समझा? अनस ने कोई तीर चलाया, कोई नेजा मारा, कोई तलवार लगाई? नहीं, सिर्फ एक जुमला था, लोगों चलो ज़ैनब का खैर